दिनेश जरा बताइए, क्योंकि बहुत ही वीआईपी सीट इसलिए हो जाता है क्योंकि हर्ष सांघवी भी गुजरात में सूरत से ही चुनाव लड़ रहे हैं, तो गृह मंत्री है, 2017 में उन्होंने जीत हासिल की थी। इस बार किस तरह का लग रहा है माहौल उनके लिए? देखिए, हम उसी जगह पर खड़े हैं जहां पर अब से कुछ ही देर बाद हर्ष सांघवी यहां पर मतदान करने के लिए आने वाले हैं। हर्ष सांघवी, इसमें कोई दो राय नहीं है, काफी बड़ा चेहरा है। उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान बतौर गृह मंत्री जो काम किया है उसका इम्पैक्ट लोगों पर नजर आ सकता है, और दावा भी वही किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि यहां पर तीसरी बार जो है वो हर्ष सांघवी जीत कर आएंगे। लेकिन मतदाता के दिल में क्या है वो कह पाना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने सबसे ज्यादा ताकत लगाई है, और अपने काम के दर पर और खास तौर पे लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा जो है उसे जो है सबसे बड़ा हथियार बनाया है। यहां पर अपने पूरे कैंपेन के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी चीज दो हर्ष सांघवी के पक्ष में जा सकती है, और बीजेपी भी लगातार जो तमाम बड़े नेता उसका प्रचार करते हैं। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि पहले जब कांग्रेस का राज हुआ करता था, दिनेश आपके पास हम लौटते हैं, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद सचिन के पास भी आप जाएंगे। लेकिन गुजरात के नवसारी में बीजेपी उम्मीदवार पर हमला हुआ है। नवसारी में बीजेपी उम्मीदवार पीयूष पटेल पर हमला किया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थकों पर हमले का आरोप लगाया गया है। बीजेपी उम्मीदवार पर हमला किया गया, ये बड़ी जानकारी। नवसारी में बीजेपी उम्मीदवार पर हमला, और नवसारी में बीजेपी उम्मीदवार पीयूष पटेल पर यह हमला किया गया है, जिसका आरोप कांग्रेस पर लगाया गया। तो बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी उम्मीदवार नवसारी से जो हैं उनके ऊपर पीयूष पटेल पर हमला हुआ है। कांग्रेस के उम्मीदवार पर आरोप लग रहा है कि उनके समर्थकों ने ये हमला किया है। और नवसारी आपको बता दें, क्योंकि ये जो इलाका पड़ता है सूरत के पास पड़ता है, साउथ गुजरात में इलाका है नवसारी, और साउथ गुजरात में जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि बीजेपी बेहद स्ट्रांग है। ऐसे में देखना होगा आखिरकार क्या वजह हो सकती है कि जिसकी वजह से उम्मीदवार पर यह हमला हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस वक्त हमला हुआ था उसके बाद की तस्वीरें हैं, और यहां पर जो समर्थक हैं वो नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। नवसारी जो कि सूरत के दक्षिण में पड़ता है और साउथ गुजरात का इलाका है नवसारी, और आज यहां पर मतदान हो रहा है। यहां पर पीयूष पटेल जिनके ऊपर हमला हुआ है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर नवसारी में बीजेपी उम्मीदवार पीयूष पटेल पर हमला हुआ है। पुलिस स्टेशन के बाहर यहां पर देख रहे थे समर्थक यहां पर नारेबाजी कर रहे थे, और यहां पर उनके ऊपर आरोप जो लग रहा है, आरोप ये लग रहा है कि जो कांग्रेस के समर्थक है, जो कांग्रेस उम्मीदवार के जो समर्थक हैं उनकी ओर से हमला किया गया। आप देखिए ये गाड़ी है जिसमें शायद वो प्रचार करने के लिए या फिर चुनावी कैंपेन के लिए निकले थे, उनकी गाड़ी पर हमला हुआ, गाड़ी के शीशे तोड़े दिए गए हैं। और सीधा हम रुक कर लेते हैं, क्योंकि हमारे इस वक्त दोनों ही जो संवाददाता हैं वो दोनों ही इस वक्त साउथ गुजरात में मौजूद है। सूरत में इस वक्त दिनेश हैं, तो वहीं पर वलसाड जो कि साउथ गुजरात में ही है, वलसाड में सचिन चौधरी हैं। सचिन, जो नवसारी इलाका पड़ता है सूरत के दक्षिण में ही पड़ता है, और उसके आसपास के इलाके में शायद आप भी इस वक्त मौजूद हैं। आखिरकार किस तरह का माहौल दिख रहा है, क्योंकि अगर हमला होता है इसका मतलब क्या है? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, और बीजेपी जो काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रही है, क्योंकि साउथ गुजरात जो है ये बीजेपी का गढ़ रहा है। अगर मैं इस वक्त जहां पर मौजूद हूं वो वलसाड जिला है, और यहां पर विधानसभा की 5 सीटें आती है, और पांचों जो सीटें हैं वो बीजेपी के पास है। और बीजेपी के कद्दावर नेता राज्य के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई वापे के एसी ज्ञानधाम जो स्कूल है यहाँ पर आएंगे 8 बजे और अपना वोट डालेंगे। वो काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, क्योंकि पिछले 2012 से लेकर 2017 में भी वो चुनाव जीते थे। 50,000 के मार्जिन से पिछला चुनाव उन्होंने जीता है, और इस बार उनका कहना है कि उनकी कोशिश सिर्फ जीतने की नहीं बल्कि मार्जिन बढ़ाने की है। 1 लाख से ज़्यादा मार्जिन से चुनाव जीतने की जो है उनकी कोशिश रहेगी। यहाँ पर उनके सामने जो है कांग्रेस की जयश्री पटेल चुनाव लड़ रही है। उनकी माँ 1985 में सविता बेन पटेल यहाँ से चुनाव जीती थी, लेकिन 1995 के बाद कांग्रेस को यहाँ पर चुनाव जीतना काफ़ी मुश्किल हुआ है। चुनाव एक बार भी कांग्रेस नहीं जीती है। अगर हम 5 सीटों की बात की जाए तो यहाँ बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है, और इस बार बीजेपी को पूरी कॉन्फिडेंट है, क्योंकि यहाँ पर वापी में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, और एक जो माहौल बना हुआ है वो अभी भी कायम है। लोग सुबह से जो अभी आना शुरू हुए हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए लोग जा रहे हैं, तो उनसे हमने जब बातचीत की तो उनका कहना है कि बिल्कुल जो है बीजेपी के प्रति लोगों का विश्वास ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि कनुभाई पटेल ने यहाँ पर डेवलपमेंट के काफी काम भी किए हुए हैं, और कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है उनके खिलाफ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है,
तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और बीजेपी नेता बार बार यही कह रहे हैं, नवसारी में जो जिस तरह से बीजेपी उम्मीदवार पर हमला हुआ, अटैक किया गया, तो उनका कहना है कि बौखलाई हुई है कांग्रेस, क्योंकि किसी भी तरह से कोशिश कर रही है लेकिन वो अपना खाता नहीं खोल सकती है। अपने उनको चुनाव में इतनी सफलता नहीं मिल पा रही है, जो कोशिश वो लगातार कर रहे हैं उसमें विफल होते जा रहे हैं, और यही कारण है कि उनकी बौखलाहट जो है वो सामने नजर आ रही है। मैं इस वक्त वापी में खड़ा हूं और वापी में कुछ देर बाद जब 8 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी तब कन्हूभाई देसाई यहां पर वोट करने आएंगे। तो कुल मिलाकर बीजेपी जो है इस वलसाड़ जिले में को 5 सीटों को लेकर जो है काफी कॉन्फिडेंट दिख रही है। जीतू चौधरी जो है वो काप राड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं, पहले कांग्रेस में थे, बाद में बीजेपी आए और वहां पर भी बीजेपी की सीट पे वो चुनाव जीते हैं। इस बार भी वो काफी कॉन्फिडेंट है। तो इस तरह से जो 5 उम्मीदवार है इस वलसाड़ जिले के, वो काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि यहाँ पर वलसाड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक रैली की थी, उसके बाद उनका रोड शो भी होता है, और लोगों का जिस तरह से रिस्पॉन्स है, जिस तरह से डेवलपमेंट वर्क यहाँ पर हुआ है, तो उन लोगों का विश्वास बीजेपी प्रति जो है कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।